हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्टो। ये होने जा रहा है लेक्चर नंबर 13, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप का। तो आज का टॉपिक हम फटाफट से देख लेते हैं बिना टाइम जाया किए। तो टुडेज टॉपिक इज मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 15 मार्क्स में पूछा भी जाता है बीएड में। तो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट फटाफट, ये कंप्लीट हो जाएगा। Introduction. Motivations play a very important role in the learning process. According to psychologists, a motivated learner learns better and faster. यहाँ पे इस पूरे मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स में मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल दिया हुआ है। यहाँ पे कहा गया है कि जो अगर आप किसी को मोटिवेट कर दो तो वहां पे मोटिवेशन से ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी के अंदर मोटिवेशन आ जाए ना तो वो कोई भी चीज पार कर जाएगा। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, अ मोटिवेटेड लर्नर लर्न्स बेटर एंड फास्टर। कि जो मोटिवेटेड लर्नर है वो ज्यादा जल्दी सीखता है और बहुत तेजी से सीखता है। अब्राहम मास्लोव एक्सप्लेन मोटिवेशन थ्रू हिज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब इसने मोटिवेशन को समझाया है अपनी कुछ हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी से। वो हम देखेंगे। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट ह्यूमन नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की एंड लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फुलफिलमेंट ऑफ दीज नीड्स। इन्होंने बोला है कि जो हमारे ह्यूमन की नीड्स हैं वो एक हायरार्की से अरेंज है। हायरार्की मतलब स्टेप बाय स्टेप सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज है। और जो लर्निंग है वो उसी से इन्फ्लुएंस है। अगर वो सारी नीड्स पूरी हो जाए तो लर्निंग बेटर हो जाएगी। मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स। मास्लोव प्रेजेंटेड ह्यूमन नीड्स इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड। इन्होंने एक पिरामिड डिस्क्राइब किया और उसमें सारी ह्यूमन नीड्स रख दी वन बाय वन इन सिक्वेंशियल फॉर्म। जो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक पिरामिड दिखाऊंगी उससे आपको समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम, लोअर लेवल नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर हायर लेवल नीड। लो से हाई की तरफ जाना है। अगर लोअर लेवल नीड पूरी हो गई उसके बाद आप हायर लेवल नीड्स को पूरा करेंगे। इफ बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस। अगर आप बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करोगे, मतलब जो लो लेवल वाली नीड्स है अगर उनको आप फुलफिल नहीं करोगे तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। जितने तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो पाएगी। आप मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स का एक पिरामिड यहाँ पे देख लेते हैं हम। सबसे नीचे वाला जो लेवल है वो फिजियोलॉजिकल लेवल बता रहा है, जो कि कहता है कि जो हमारा बेसिक चीज है, अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ तो रोटी कपड़ा मकान। जैसे यहाँ पे ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टैटिक एक्सक्रीशन, ये हमारे बेसिक नीड्स दे रखी हैं जो कि पूरी करना जरूरी है। मतलब नीडेड है, मस्ट है, इनके बिना हम नहीं जी सकते। ठीक है, तो ये अगर हमारी पूरी हो गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? इंश्योरेंस। हम करवाते हैं कि नहीं करवाते? हमारी बॉडी का, हमारे कार, अगर हम कार भी ले आए तो हम कार का भी इंश्योरेंस करवाते हैं। तो वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा जो लेवल है वो है सेफ्टी। कि हमने अगर सब कुछ पा लिया, हमारी बेसिक नीड्स को पूरा कर लिया, उन नीड्स की अब हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, की बॉडी खाना वाना खा लिया, ब्रीदिंग हो गई, वाटर वगैरह, स्लीप वगैरह हो गया, अब उसकी बॉडी की सिक्योरिटी चाहिए हमें। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब हम जो चीज लेकर आ रहे हैं, बेसिक नीड्स लेकर आ रहे हैं, उसकी जॉब सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, की ब्रीदिंग, फूड, ये सब जो है ये हमें आगे तक मिलता रहे। जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हमें आगे तक मिलती रहे, उसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, सिक्योरिटी ऑफ द हेल्थ, सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, सबकी सिक्योरिटी करना जरूरी है, सबकी सेफ्टी करना जरूरी है। ठीक है। अब थर्ड पार्ट आ जाता है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग क्या कह रहा है कि चलो बेसिक नीड्स आपने पूरी कर ली, उनकी सिक्योरिटी भी कर ली, इनसे अब पेट तो नहीं भरता, आप थोड़ी बहुत बिलोंगिंग, हमारा फ्रेंड सर्कल वगैरह, फ्रेंडशिप वगैरह, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, ये भी होना बहुत जरूरी है। तो इन्होंने बोला कि थर्ड स्टेप है हमारा बिलोंगिंग। ठीक है। बिलोंगिंग के बाद आ गया एस्टीम। एस्टीम मतलब हमने सब कुछ अचीव कर लिया है, अब बात आती है हमारी खुद की। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारी अचीवमेंट, हमारा रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। इन सब चीजों पे अब बात आ गई है। एस्टीम मतलब बड़े बड़े शब्दों पे अब बात आ गई है, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो नेक्स्ट है उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन। लास्ट सेल्फ रियलाइजेशन मतलब होता है मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ एक्ट। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो कि अब हम ऊपर उठ चुके हैं सब चीजों से, अब हम कंप्लीटली सेटिस्फाई है हमारी लाइफ से, तो वो हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है। इनको हम वन बाय वन अभी समझेंगे। ये तो मैंने पिरामिड में बता दिया, थोड़ा बहुत और ढंग से इनको पढ़ते हैं। अब हमने पिरामिड तो पढ़ लिया, लेकिन अब हमें इनको वन बाय वन पढ़ना जरूरी है। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारा फर्स्ट और फर्स्ट लेवल था जो नीचे से स्टार्ट था पिरामिड में। तो दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज फूड, वाटर, रेस्ट एंड शेल्टर, जो मैंने बताया था आपको। अ स्टूडेंट हु इज हंग्री और टायर्ड कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। अगर कोई बच्चा हंग्री है या टायर्ड है तो वो अपनी स्टडीज पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, चाइल्ड हु कम टू स्कूल विदाउट ब्रेकफास्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू लर्न। तो उसको लर्निंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक नीड सबसे पहले लर्निंग का जो लर्निंग अगर आपको करनी है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या है? बेसिक नीड्स कंप्लीट करना। ठीक है। उसके बाद
Next is safety needs. These needs include physical and emotional safety. Students should feel safe from fear, punishment and security in the classroom. अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, लर्निंग में अगर कुछ करना चाह रहा है, लर्निंग करना चाह रहा है, तो वो फील सेफ, उसको सेफ फील होना चाहिए। किससे? उसको फियर नहीं होना चाहिए, उसको पनिशमेंट का डर नहीं होना चाहिए, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो वो इमोशनली और फिजिकली सेफ्टी उसके अंदर आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंडली एंड नॉन थ्रेटनिंग क्लासरूम हेल्प्स स्टूडेंट लर्न बेटर। अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिल जाए उसको अपनी क्लासरूम में, फ्रेंडली नेचर मिल जाए लोगों का, तो वो वहाँ पे लर्निंग उसकी क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी और इफेक्टिव हो जाएगी। Next, love and belongingness needs. These needs include love, affection, friendship, and a sense of belonging. Students learn better when they feel accepted by the teacher and classmate. यहाँ पे मतलब है जो हमने पढ़ लिया love and belongingness, हमें पता है क्या है माइंड में, बट स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से क्या मतलब है इसका कि स्टूडेंट वहाँ पे जल्दी लर्निंग सीखता है या फिर वहाँ पे बेटर लर्न कर पाता है जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस मिले। किससे? टीचर से और क्लासमेट से। क्लासमेट्स उसको टीज ना करे, टीचर्स उसको बार बार नेगेटिवली जज ना करे, तो वहाँ पे वो बेटर लर्न कर पाता है। एग्जाम्पल, ग्रुप एक्टिविटीज हेल्प स्टूडेंट फील इंक्लूडेड एंड मोटिवेटेड। अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज में किसी बच्चे को शामिल कर लोगे तो वो बच्चे को वहाँ पे इंक्लूसिव प्लस इंक्लूडेड फील होगा, वो वहाँ पे मोटिवेटेड फील करेगा। और मोटिवेशन तो हमने पहले ही पढ़ा है इस वाले यूट्यूब वीडियो में कि जो मोटिवेशन मिल गई हमें तो मतलब कि लर्निंग क्या हो जाएगी? बेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स, हमारा फोर्थ इम्पोर्टेंट हायरार्किकल नीड। ठीक है, ये क्या कहती है? एस्टीम नीड इंक्लूड सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन एंड अप्रिसिएशन। क्या कहना चाह रहा है? एस्टीम मतलब क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप की पहचान होनी चाहिए, अप्रिसिएशन फील होनी चाहिए हमें। व्हेन स्टूडेंट आर प्रेज देयर कॉन्फिडेंस इंक्रीज। जब स्टूडेंट को हम तारीफ करते हैं या उसको हम अच्छा फील करवाते हैं, अगर उसके हमने थोड़ी सी तारीफ कर दी कि यार हाँ बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आपने अच्छा काम किया है, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, तो उसका कॉन्फिडेंट एकदम से बिल्डअप हो जाता है। जैसे वो अगली बार अगर कुछ करके लाएगा तो वो उससे भी अच्छा करके लेकर आएगा। For example, appreciation for good work motivates students to perform better. Self actualization needs. Last, जिसको हम वहां पे हमने पिरामिड में सेल्फ रियलाइजेशन बोला था, वहीं पे यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लिखा है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। इट रेफर्स टू अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल एंड सेल्फ डेवलपमेंट। ये किसके ऊपर रेफर कर रहा है कि क्या अचीव करना? हमें खुद का पोटेंशियल फुली हमने अचीव कर लिया, खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हमने पूरा अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, a student who is encouraged to use creativity and critical thinking reaches self actualization. जिस बच्चे को हमने पहले एनकरेज किया था क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, अब वो कहाँ पहुंच चुका है? सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंच चुका है। Conclusion. Maslow's hierarchy of needs explain that learning is closely related to motivation. तो वही again motivation से related है इनकी theory. A student can achieve higher learning only when basic needs are satisfied. और student higher learning मतलब high level पे कब पहुंच जाएगा? जब उसकी basic needs satisfy हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारी ओवर हो गई है वीडियो, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो एज सुन एज पॉसिबल और एज मच एज पॉसिबल। आपका एक लाइक सब्सक्राइब बहुत मेरे को मोटिवेट करता है। जैसे इस वीडियो में मैंने बताया है कि मोटिवेशन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका मोटिवेशन मुझे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, जिसकी हेल्प कर सकते हैं आप उसकी हेल्प कीजिएगा। बीएड में बहुत हेल्प मिलेगी लोगों को इससे। और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।